Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. सुमन ठाकुर दिस साइड. आज की वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम. जो भी स्टूडेंट अपना बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ऑल स्टेट के लिए रहेंगे. ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने उन क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, जैसे कि एम्स हो गया या अदर स्टेट. ठीक है, क्योंकि सिलेबस सबका एक जैसा ही रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं किसी भी स्टेट में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो वीडियो को ध्यान से देखना. ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए, ऑल स्टेट के लिए वीडियो रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो. ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड सेकंड थिंग, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू टॉपिक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा. मैं वहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ. यूट्यूब पे सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि मैम ये बता दो, वो बता दो. देखिए, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपको चीज़ें बता सकती हूँ. बट आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कुछ और आपको गाइडलाइन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया लिंक्स डाले होते हैं. आप मुझे वहाँ पे जाके अप्रोच कीजिए, फॉलो कीजिए. ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए. वहाँ पे आपको सारे नोट्स हो गए या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेस्ड रहेंगे. एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकली बेस्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज ड्यू टू अ, ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर नन ऑफ दीज. सो गैस कीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज ड्यू टू अ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा. एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर. आइस क्यूब है, फ्लोट्स कर रहे हैं वाटर के ग्लास में. ठीक है, एक पानी का गिलास है हमारे पास, उस पर जो आइस क्यूब है हमने डाल दिया, वहाँ पे फ्लोट कर रहा है. व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास व्हेन आइस मेल्ट. तब क्या होगा जब ग्लास में आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. ऑप्शंस आर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. तो क्या होगा, ग्लास का जो लेवल है वो क्या रहेगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ग्लास का जो लेवल है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा. सो द राइट आंसर इज रिमेन कांस्टेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ. सो ऑप्शंस आर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ द अबव. सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा. सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो सारे ऑप्शन है हमारे पास ये सारी इंक्लूडेड होंगी. ठीक है, उसमें एल्टीट्यूड भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, ह्यूमिडिटी भी आएगा. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. What unit is typically used to measure electrical potential. बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सारी यूनिट्स पता होंगी, कौन सी यूनिट कहाँ पे यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है, किसकी कौन सी यूनिट है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट यूनिट इज़ टिपिकली यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है. ऑप्शंस आर ओहम्स, वॉट्स, वोल्टस, एम्पियर्स. सो विच वन इज़ द राइट आंसर, कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वोल्टस. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. सो ऑप्शंस आर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन द
कैपेसिटर या फिर बोथ ए एंड बी। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। सो द राइट आंसर इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए भी आएगा एंड ऑप्शन बी भी आएगा। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। Move to the next question. Next question is absolute zero is the temperature at which? Options are water freezes, all substances are in solid phase. The next option है हमारे पास the movement of molecule stops, या फिर none of the above, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। एब्सोल्यूट जीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच, कौन सी स्टेट पे होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप्स। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। सो ऑप्शंस आर कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, प्लेन लेंस। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए कौन सा मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शंस आर बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैरोमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैरोमीटर डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट वन इज विच फिनोमिना causes the splitting of white light into its component color. So options are reflection, refraction, diffraction या फिर dispersion. So guess कीजिए which one is the right answer, which one is the right option. So the right answer is, right option is option D, that is dispersion. Dispersion is the correct answer. Next one is which of the following types of electromagnetic waves हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी जो वेवलेंथ है सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ऑप्शंस आर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज या फिर रेडियो वेव्स। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what type of energy is stored in an object due to its position in a gravitational field. Options are kinetic energy, thermal energy, potential energy, chemical energy. So guess कीजिए which option is the correct answer. So the right answer is option C, that is potential energy. Option C is the right answer. Okay, so last question is which principle is used to explain why aeroplanes are able to fly. तो कौन सा प्रिंसिपल है जिसने एक्सप्लेन करा था एरोप्लेन जो है वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर, कौन सा वो प्रिंसिपल है जो यहाँ पे यूज़ होगा। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, तो यहाँ पे आप गैस कीजिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा जिसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया था कि एरोप्लेन जो हैं वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।